नमस्ते बच्चों, ये है हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन PA2 क्वेश्चन पेपर का। ओके, देखिए जो क्वेश्चंस आपने अटेंड किए थे उसका आंसर चेक कर लीजिए और देखिए कैसा उसका आंसर्स बनता है। ठीक है बच्चों, ये भी आपको यूजफुल होगा टर्म 1 लिखने के लिए। इट वुड बी यूजफुल टू यू टू राइट टर्म 1। ध्यान से सुनिए बच्चों। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर था और इसमें मैंने पहले यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उनके एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे आपको पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, ये आपके लिए नया नहीं है, ऑलरेडी यू हैव डन दिस टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। ओके, PA1 में मैंने आपको पैराग्राफ नहीं दिया था, PA2 में मैंने आपको पैराग्राफ दिया था। ठीक है, और देखिए पैराग्राफ पढ़ती हूँ। किसी जंगल में एक विशाल विषैला नाग रहता था। There was one poisonous snake lived in one forest. वह अपने आहार के लिए मेढक और चिड़ियों के अंडे खाता था। He took the eggs of the birds and the frogs as a food for it. Okay, he took food as मेढक, frog and the चिड़ियों के अंडे, the eggs of the birds. समय बीतने पर नाग का आकार भी बढ़ने लगा। When the time has gone, his size has been increased. His size, the nag, the shape of the nag increased. That is, he became so fat. The nag became so fat. Okay. इसके कारण उससे बिल में घुसना और निकलना मुश्किल हो गया था। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कारण मीन्स रीजन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही वॉज नॉट एबल टू घुसना मीन्स गेटिंग इनसाइड एंड निकलना कमिंग आउटसाइड, निकलना कमिंग आउटसाइड, घुसना निकलना, घुसना निकलना। ओके, इसके कारण उससे बिल में घुसना और निकलना मुश्किल हो गया। He got a problem. Okay, he was not able to enter inside that bill hole and come out of that hole. इसलिए नाग उस बिल को छोड़कर एक बड़े पेड़ को अपना आवास बना लिया। So नाग he left that place and he started to reside in one big tree hole. Okay. उस पेड़ के नीचे, अंडर दैट ट्री, नीचे, बिलो, ओके, नीचे चींटियों का एक घर भी था। There was one house of the चींटी is a ant. कहानी के अनुसार, the first question for you, कहानी के अनुसार according to the story, जंगल में कौन रहता था? Who lived in the forest? Okay, Madak also lived in the forest according to the story I am saying. So who lived in the jungle? Chidiya, birds, all other animals live, but what is there in the story? Nag. Okay, Nag would be the correct answer for you. Nag is the correct answer. Okay, so come to the next question. नाग का आहार क्या था? What was the food for the nag? चींटी, the ant, मेढक, the frog, चिड़िया, the bird, कीड़े, the insects. What was the food for the nag? मेढक. Okay, चिड़ियों का अंडा भी था, but I have not mentioned in this. Here I have mentioned only the मेढक. So you have to choose the मेढक. मेढक is the correct answer. Okay. Okay, coming to the third question, नाक का आकार कैसे होने लगा? How its size changed? घटने लगा, reduced, छोटा होने लगा, started to become small, ऊंचा होने लगा, started to become high, बढ़ने लगा, started to become increase. Which would be the correct answer? इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिए बच्चों,
घुसना का विलोम शब्द क्या है? What is the opposite word of घुसना? उसे घुसा नहीं गया, निकला नहीं गया. So what is the opposite word of the घुसना? इसका सही उत्तर है निकलना. ठीक है. और देखिए बच्चों, पेड़ के नीचे किसका घर था? Whose house was there under the tree? चींटियों की, ants house, मधुमक्खी की, the honey bees house, सांप की, the snake house, कीड़ों की, the insects house. किसका घर था? किसका घर था बच्चों? पैराग्राफ में किसका घर लिखा हुआ था? चींटियों का. चींटियों का इज द करेक्ट आंसर. चींटियों का घर था. अच्छा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए. राइट द मीनिंग्स फॉर द गिवन वर्ड. द गिवन वर्ड इज द मेढक. मेढक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेढक? स्नेक, फ्रॉग, ants, birds. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. क्या था इसका मीनिंग? फ्रॉग. फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर. ओके. चरण. सॉरी, अच्छा आंसर मैंने ही बता दिया. चरण. चरण इज अ फीट. चरण मीन्स फीट. चरण का मतलब है फीट. और द एथ वर्ड इज मुश्किल. एथ वर्ड इज मुश्किल. मुश्किल का मीनिंग है डिफिकल्ट, इजी, डेंजरस, पॉइजनस. क्या है मीनिंग इसका? डिफिकल्ट. बहुत अच्छा. इसका मीनिंग है डिफिकल्ट. मीनिंग है इसका डिफिकल्ट. ओके. पीड़ा. पीड़ा. मीनिंग फॉर पीड़ा. हेल्दी, पेनलेस, wounded, पेन. बहुत अच्छा. पेन. इसका मीनिंग है पेन. हेल्दी इसका मीनिंग नॉट है. हेल्दी इज नॉट द मीनिंग फॉर पीड़ा. हेल्दी इज अ गुड हेल्थ है ना. पेनलेस, नो पेनलेस, पेन, नो पेनिंग. wounded, wounded मीन्स घायल होना या तो घाव लगना, घाव है ना. नो. सो पेन इज द करेक्ट आंसर. और 10th क्वेश्चन है हाथ मिलाकर. मीनिंग फॉर हाथ मिलाकर. क्या है इसका? हाथ मिलाकर. लीविंग योर हैंड्स, जॉइनिंग योर हैंड्स, क्लैपिंग योर हैंड्स, टैपिंग योर हैंड्स. टैपिंग योर हैंड्स. व्हाट इज दैट? हाथ मिलाकर हमें काम करना चाहिए. हम बच्चों को एक्टिविटी के समय में हाथ मिलाकर अगर आप काम करोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा. मैंने कहा था ना, स्लाइड में आपको मैंने समझाया था. सो हाथ मिलाकर इज द मीनिंग. करेक्ट मीनिंग इज जॉइनिंग योर हैंड्स टुगेदर. ओके. सही उत्तर चुनिए. चूज द करेक्ट आंसर. नाग कैसा था? हाउ वाज द नाग? विशाल, वेरी बिग. शांत, वेरी साइलेंट. सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल. नाग कैसा था? विशाल, वेरी बिग नाग है ना. ओके. बच्चों को अपने हाथों से क्या करना चाहिए? What have to do the children with their hands? अच्छे काम, गुड वर्क, वंदना, प्रेयर, बुरे काम, बैड वर्क. अच्छे काम. वंदना भी आप अपने हाथों से करते हैं, लेकिन वंदना करके आप बुरे काम कर सकते हैं क्या? नहीं. सो आपको वंदना करना भी अच्छा काम ही है ना. सो ऑल कम्स अंडर अच्छे काम, गुड वर्क. बच्चों को अपने हाथों से अच्छा काम करना चाहिए. सुबह सुबह किसका स्मरण करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप फ्रॉम योर बेड, व्हाट यू हैव टू रिसाइट फ्रॉम योर माउथ? मित्र का, you have to recite the name of your friend. ईश्वर का, you have to recite the name of the God.
भोजन का. You have to recite the name of the food what you are going to eat on that day. Which one is the correct answer? सही उत्तर कौन सा है? ईश्वर का. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों. ईश्वर का, है ना? ओके. और 14th क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे क्या था? What was under the tree? पेड़ के नीचे क्या था? पत्थर, स्टोन, चींटियों का घर, द एंट्स हाउस, चट्टान, रॉक. क्या था पेड़ के नीचे? वेरी गुड. पत्थर मीन स्टोन. स्टोन था क्या? नहीं, चींटियों का घर था. चींटियों का घर था. ओके. 15th क्वेश्चन है हमारा, चींटियों ने क्या किया? What did चींटियां do? चींटियों ने क्या किया? क्या का मतलब है what? क्या किया? नाग को मारा. They begged the नाग. नाग को मित्र बनाया. They made the नाग as their friends. नाग को भगाया. They drive away the नाग. कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें? They drove away the nag is the correct answer. They drive the nag from that place by biting them. है ना? और सब चींटियां नाग के ऊपर चढ़ गए थे और उसे काटने लगे. नाग को काटने लगे. ओके. और 16th क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्रों के लिए सही नाम चुनिए. The picture is given to you and you have to select the correct name for that picture. और क्या दिया था मैंने यहाँ पर? नाग दिया हुआ है. नागा, नग, नगा. कौन सा आंसर करेक्ट था इसमें? नाग. नाग इज द करेक्ट आंसर. ओके. ठीक है. देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग जानना बहुत जरूरी था आपके लिए. इफ यू डोंट सी द स्पेलिंग यू विल मेक रॉन्ग. ओके. और ये क्या है? चिड़िया. ऑप्शंस मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चिंगिया, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया. चिंगिया. देखिए यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, ये न है. चिंगिया इज रॉन्ग आंसर. चिड़िया, डी में बड़ी की मात्रा लगी हुई है. रॉन्ग आंसर. चिड़िया is a name is the correct but there is a plural. Here it is a singular. Chidiya means there should be a more birds. Okay, chidiya. So that is also wrong. Or chidiya. Chidiya is the correct answer. ठीक है. और देखिए ये है हमारा 18th क्वेश्चन. क्या है बेटा ये? हाथ. ओके. हाथ. हाथ is not the correct answer. हाथ इसका मीनिंग नहीं है. Wrong spelling. हाथ. हाथ. यहाँ पर थ है, यहाँ पर त. थ त. और ये है हता. हता is the wrong, है ना? So there should be a correct answer between these two. Whether it is a th or t. th. हाथ. हाथ is the correct answer. ठीक है. और ये क्या है बेटा? जूते पहने हैं देखिए चिंटी ने. ओके. ये क्या है? मैंने आंसर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चींटी. 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 चिंटी. कौन सा आंसर है इसमें? चींटी. चींटी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. और ये क्या बेटा? चरण. यहाँ पर स्पेलिंग देखे. चरण, चरण, चारण. ऑप्शन दिया हुआ है. वेदर दिस न और दिस न. न या न. सो कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें? सेकेंड आंसर इसमें करेक्ट है. चरण. चरण में ये वाला न आएगा. ओके. न. चरण. चरण इज द करेक्ट आंसर. ओके. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है हमारा
निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट